तो ही गाइस, ये मूवी दो ऐसे लोगों के बारे में है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे, बट एक्चुअली उन दोनों को एक मकसद को लेकर एक दूसरे के करीब आना ही पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग टमाको को देखते हैं जिसका अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था और इसलिए वो वादा करती है कि वो आज से किसी और लड़के को कभी डेट नहीं करेगी। टमाको अपने ब्रेकअप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने गांव जा रही थी। लेकिन ट्रेन में उसकी नजर माइक नाम के एक लड़के पे पड़ती है, जिसे देख के टमाको को उसके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि माइक स्कूल गर्ल्स के सामने जाकर अजीब हरकतें कर रहा था। टमाको को यह बर्दाश्त नहीं होता है और इसलिए वो माइक से इसके बारे में पूछने जाती है, बट यहाँ पे एक्सीडेंटली कुछ और हो जाता है। दरअसल टमाको की मॉम बचपन से ही टमाको को काफी ट्रेन कर रही थी क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी उनके लिए टेबल टेनिस में वर्ल्ड कप लेके आए। लेकिन टमाको को कभी भी टेबल टेनिस पसंद नहीं था और इसलिए वो हमेशा गलती करती थी। बाद में जब मैच होता है तो टमाको उस मैच को हार जाती है, जिसके कारण टमाको की मॉम बहुत गुस्सा करती है। कुछ दिनों के बाद टमाको की मॉम का तबीयत खराब हो जाता है एंड आफ्टर दैट कि वे उसी वक्त डेथ कर जाती है। टमाको यहाँ पे अपनी मॉम के चले जाने के कारण बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टमाको वो अपने टेबल टेनिस के सभी सामान को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर देती है। अब टमाको हर वो काम करती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वो अपने फ्रेंड के साथ बहुत मौज मस्ती करती है और वो हर एक गलत काम करती है। धीरे धीरे टमाको बड़ी हो जाती है और वो एक ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है। टमाको का ऑफिस में फर्स्ट डे था, लेकिन फर्स्ट डे ही टमाको की मुलाकात रियो नाम की एक लड़के से होती है जो कि टेबल टेनिस का एक चैंपियन था। रियो जब टमाको की मदद करता है तो भी टमाको उसे पसंद करने लगती है और जिसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती हैं। एक दिन रियो का बर्थडे था और इसलिए टमाको उसे सरप्राइज गिफ्ट देने जाती है, बट वो देखती है कि टमाको तो यहाँ पे मुस्सी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद टमाको का रियो के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब टमाको इन्हीं सभी ख्वाहिशों के साथ वापस अपने गांव लौट जाती है। माइक भी अपने गांव में आकर सबसे पहले अपने पुराने घर पे जाता है, जिसके बाद वो वहां पर एक छोटा सा जॉब को ज्वाइन कर लेता है। इधर टमाको वापस अपने गांव में आकर बहुत बोर हो रही थी और तब वो फैसला करती है कि वो रियो की तरह ही टेबल टेनिस में चैंपियन बनेगी। जिसके बाद वो गाँव के टेबल टेनिस के एक छोटे से क्लब में जाती है और तब उसकी मुलाकात वहाँ पर रीटा नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करने के बाद एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। रीटा जब टेबल टेनिस के लिए टमाको की एडमिशन करवाने जाती है तभी उसकी नजर माइक पे पड़ती है। अब टमाको और माइक एक दूसरे से तो ट्रेन में पहले भी झगड़ चुके थे और इसलिए इन दोनों के बीच में झगड़ा फिर से चालू हो जाता है और तब टमाको को पता चलता है कि माइक यहाँ का सीनियर स्टाफ है जो कि यहाँ पे सभी को टेबल टेनिस सिखाएगा। माइक टमाको को सबक सिखाने के लिए उसे उसके टेबल टेनिस में ही हराता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि टमाको ने बचपन में ही टेबल टेनिस खेलना छोड़ दिया था, इसलिए वो अब टेबल टेनिस को खेलना पूरी तरह से भूल चुकी है। बाद में जब टमाको शॉपिंग मॉल में जाती है तो उसकी नजर रियो और मुसी पे पड़ती है जो कि टेबल टेनिस के चैंपियन बन चुके थे। यह देखने के बाद टमाको बहुत गुस्सा हो जाती है और वो फिर से ठान लेती है कि वो अब बहुत प्रैक्टिस करेगी। जिसके बाद टमाको अब प्रैक्टिस करना शुरू करती है। माइक तो इस शुरुआत में टमाको को बहुत ज्यादा हराने लगता है, बट धीरे धीरे टमाको अब टेबल टेनिस खेलना सीख जाती है। कुछ दिनों के बाद इनका नेशनल लेवल पर एक मैच था जहाँ पे रियो और मुसी भी आए हुए थे। यहाँ पे जब रियो और मुसी खेलते हैं तो वे लोग इस टेबल टेनिस को जीत लेते हैं, लेकिन जब माइक और टमाको एक दूसरे के साथ खेलने जाते हैं तब टमाको की एक गलती के कारण वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण टमाको के पैर में चोट लग जाता है और वे लोग इस मैच को हार जाते हैं। और तब रियो टमाको की इस हरकत पे हंस के वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। टमाको को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो काफी दुखी हो जाती है और जिसके बाद ये लोग वापस अपने गांव चले आती हैं। लेकिन टमाको गांव में आने के बाद भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी क्योंकि वो किसी प्रकार से मैच को जीतना चाहती थी। अब टमाको इसके बारे में जाके माइक को बताती है। तब माइक और टमाको दोनों मिलकर रियो और मुसी की ट्रेनिंग देखने के लिए पहुंचते हैं, जहां पे वे दोनों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। टमाको को यह देख के बहुत गुस्सा आता है। तब माइक उसके पास जाकर उसे समझाता है कि उसे जो कोई भी गुस्सा उतारना है वो टेबल टेनिस पे उतारे, ना कि अपने सोच पर, और इसी प्रकार से वे लोग जीतेंगे। जिसके बाद टमाको समझ जाती है और ये लोग एक दूसरे के साथ फिर से मैच की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं।
अब तमाकू और माइक एक दूसरे के साथ बहुत प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में ये लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद जब वे लोग उनसे जीतने लगते हैं तो धीरे धीरे वे बड़े बड़े लोगों से टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रकार से ये लोग अब टेबल टेनिस को काफी अच्छी तरह से जान जाते हैं। एक दिन जब तमाकू अपने घर पे जा रही थी तो रियो उससे मिलने आता है। तब रियो तमाकू को बताता है कि जब से तमाकू रियो को छोड़ के गई है तब से रियो उसे बहुत ज्यादा ही याद करता है और वो उसे फिर से दोस्ती करने आया है और उसने मूसे का साथ भी छोड़ दिया है। तमाकू को यहाँ पे उसकी किसी भी बातों पे विश्वास नहीं होता है और इसलिए वो गुस्सा होकर वापस चली आती है। बट रियो इस पे नहीं रुकता है और वो तमाकू के पीछे पीछे उसके शॉप पे पहुंच जाता है, जहाँ पे माइक रियो के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। तमाकू को यहाँ पे न जाने क्यों बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि माइक रियो के ऊपर गुस्सा कर रहा था और तब तमाकू खुद माइक के ऊपर चिल्लाती है कि वो खुद रियो के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता है। तमाकू की इस बात पर अब माइक और तमाकू के बीच एक काफी बड़ा बहस चालू हो जाता है, जिसके कारण अब इन दोनों की टीम टूट जाती है। इधर माइक अपने छोटे से काम में लग जाता है। अब इधर तमाकू लेकिन हार नहीं मानी थी और वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ दिनों के बाद तमाकू मिस्टर आवे के साथ मैच खेलने पहुँचती है, बट मैच के दौरान इन दोनों की काफी बड़ी गलती होती रहती है, जिससे ये लोग फिर से हार जाते हैं और सभी लोगों के सामने इनका बेइज्जती हो जाता है। तमाकू हार के कारण बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है और ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। तब तमाकू को याद आने लगता है कि माइक के बिना वो नहीं जीत सकती है और इसलिए तमाकू बहुत रोने लगती है। बट तभी वहाँ पे माइक आता है और वो तमाकू को आके अचानक से किस कर देता है और वो उससे कहता है कि सभी लोग तुम्हारे हार के बारे में ही बातें कर रहे हैं और मैं किसी प्रकार से नेशनल लेवल पर जीतना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत होगी। यह सुनने के बाद वो तमाकू तुरंत तैयार हो जाती है और इसके बाद आप लोग इन दोनों की हरकतें देख सकते हैं। इसके बाद अब ये लोग फिर से थर्ड नेशनल लेवल पे खेलने के लिए पहुंचती है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे कई लेवल को जीत जाते हैं और धीरे धीरे सभी लेवल को पार करके आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों का लास्ट मैच रियो और मूसे के साथ था, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरह से खेलते हैं और फर्स्ट टाइम ये लोग सभी टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे और ये लोग एट लास्ट 9/10 स्कोर पूरा लेते हैं। अब इन लोगों की एक स्कोर की जरूरत थी। जब रियो टेबल टेनिस में शॉट मारता है तो वो टेबल टेनिस उड़ते हुए डायरेक्ट जाकर टेबल में टकरा के नीचे गिरता है, जिसके कारण इन लोगों को 1 पॉइंट मिल जाता है और इसी पॉइंट के कारण ये लोग जीत जाते हैं। अब नेशनल लेवल पे जीतने के कारण इन लोगों को काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और वहीं पे माइक जिस लेवल में काम कर रहा था वो काफी बड़े पोजीशन पे चला जाता है और बाद में अब माइक और तमाकू एक दूसरे के साथ सभी लोगों को टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।